नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के रत्न पुखराज और उपरत्न सुनेला के विषय में। गुरु का रत्न पुखराज किन जातकों को धारण करना चाहिए, यानी किन लग्नों में ये धारण किया जा सकता है और किन लग्नों में ये धारण नहीं किया जा सकता, किन राशियों में और किन भावों में होने पर गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं और किन भावों या राशियों में होने पर गुरु का रत्न पुखराज धारण नहीं कर सकते, कितने रत्ती का पुखराज धारण करना चाहिए, किस धातु में धारण करना चाहिए, किस विधि द्वारा धारण करना चाहिए, पुखराज के पहनने के क्या फ़ायदे होते हैं, इन सारी बातों का विचार आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बिंदुवार तरीके से करेंगे। तो कृपया कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें ताकि संपूर्ण और सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हों, केंद्र अथवा त्रिकोण के स्वामी बन रहे हों, कुंडली के कारक ग्रह हों, लेकिन कमजोर होने के कारण यदि अपना पूर्ण प्रभाव देने में असमर्थ हों, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु की दशा अथवा अंतर्दशा के दौरान इनका रत्न पीला पुखराज या इनका उपरत्न सुनेला धारण करके इनके बल को बढ़ाया जा सकता है। किन लग्नों में ये कारक होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, गुरु मेष लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली, इसके अलावा कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में ये कारक ग्रह होते हैं और इन्हीं लग्नों में और इन्हीं राशियों में यदि ये बैठे हुए हैं, केंद्र में या त्रिकोण के घरों में, इन्हीं राशियों के अंदर बैठे हुए हैं, तब आप इनका रत्न पीला पुखराज या इनका उपरत्न सुनेला धारण कर सकते हैं अष्टधातु अथवा स्वर्ण की अंगूठी में। कितनी रत्ती का धारण करना चाहिए, कितनी रत्ती का धारण नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। तो पहली बात क्लियर हुई कि इन्हीं लग्नों में और इन्हीं राशियों में पीला पुखराज सुटेबल होता है यदि ये केंद्र या त्रिकोण के भावों में गुरु ग्रह बैठे हुए हों। आइए अब बात करते हैं कि किन लग्न वालों को पीला पुखराज या सुनीला धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, गुरु ग्रह वृषभ लग्न की कुंडली, तुला लग्न, इसके अलावा मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में ये कारक नहीं होते। फिर सुनिए, वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न वालों को पीला पुखराज या इनका उपरत्न सुनेला धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह इन लग्नों में कारक नहीं होते। ठीक है, इन लग्नों में और इन राशियों में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको पीला पुखराज या फिर इनका उपरत्न सुनेला धारण करने से सामान्य दृष्टि से बचना चाहिए। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी जिनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं, तो इन परिस्थितियों में हमें धारण नहीं करना चाहिए। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि किन लग्नों और भावों में गुरु ग्रह होने पर गुरु का रत्न धारण करने से बचना चाहिए। देखिए, गुरु ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हों, किसी भी लग्न की अब यहाँ पर कुंडली हो सकती है, छठे भाव में गुरु होने पर या अष्टम भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं अथवा 12वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, तो साधारणतः इनका रत्न धारण करने से बचा जाना चाहिए। इसके स्थान पर आप इनके वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का जप कर सकते हैं गुरुवार के दिन। ठीक है, या वैसे भी कर सकते हैं, तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में होने पर वैदिक मंत्रों के माध्यम से या बीज मंत्रों के माध्यम से आप उपचार कर सकते हैं। रत्न धारण करने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इन स्थानों से अधिकतर दिक्कत वाली चीज़ों का विचार भी हम करते हैं। जैसे कुंडली के छठे भाव की बात करें तो रोग, ऋण, शत्रु का विचार हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि यदि आप इनका रत्न धारण करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये भाव एक्टिवेट होगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों में बढ़ावा हो, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, पेट जनित समस्याओं से जातक को दो चार होना पड़ सकता है या और भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में सामान्यतः गुरु के होने पर चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो तो इनका रत्न धारण करने से बचा जाना चाहिए। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि किस अंगुली में कब और कैसे इसका रत्न धारण किया जा सकता है। देखिए, दाएं हाथ की अंगुली में, दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में आप गुरु का रत्न पीला पुखराज या इसका उपरत्न सुनेला स्वर्ण में अथवा अष्ट धातु में धारण कर सकते हैं। कब धारण कर सकते हैं? तो धारण कर सकते हैं शुक्ल पक्ष में गुरुवार को। ठीक है, शुक्ल पक्ष में, किसी भी शुक्ल पक्ष में गुरुवार को गुरु की होरा में सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर आप इसे धारण कर सकते हैं। कितने रत्ती का धारण कर सकते हैं? तो देखिए, वजन के अनुसार, यदि आपका वजन मान लीजिए 40 से 45 किलो के बीच में है तो 4.25 रत्ती के आसपास, यदि आपका वजन 60 से 65 किलो के आसपास है तो 6.25 रत्ती के आसपास गुरु का रत्न पीला पुखराज या इसका उपरत्न सुनेला धारण
किया जा सकता है सामान्य दृष्टिकोण से। मित्रों, रत्न धारण करने से पहले आप इसे गंगाजल और दूध में रखें, यानी गंगाजल और दूध से स्नान करवाएं। ठीक है, गुरुवार को धारण करें शुक्ल पक्ष में, और गुरु के वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, धूप बत्ती इत्यादि दिखाएं। इसके पश्चात ही ईश्वर का नाम लेकर दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में इसे धारण किया जा सकता है। पुखराज धारण करने के फायदे क्या होते हैं? देखिए, पुखराज धारण करने के अनेक फायदे हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु योग कारक ग्रह बन रहे हों, लेकिन अंश बल से यदि कमजोर पड़ जाएं, तब आप इनका पीला पुखराज या सुनीला धारण करते हैं तो काफी सारे फायदे देखने को मिलते हैं। पहली बात, जिन भावों के ये कारक ग्रह बन रहे होते हैं तो उन भावों से संबंधित रिजल्ट में यानी शुभता में बढ़ोतरी होती है। अब धन के कारक ग्रह गुरु ग्रह हैं तो धन से संबंधित समस्याएं, आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। शिक्षा के कारक होने के कारण शिक्षा में आ रही बाधाएं या व्यवधान ये दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पुत्र सुख के कारक हैं, पति सुख के कारक ग्रह गुरु ग्रह को माना गया है, तो इनमें भी कहीं ना कहीं शुभता देखने को मिलती है। मांगलिक कार्य यदि आपके घर नहीं हो रहे हैं तो मांगलिक कार्य होने लग जाते हैं। इसके अलावा जीवन में सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होने लग जाता है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा किसी कारणवश, यदि कुंडली में गुरु ग्रह कारक हैं, तब इनके बल को बढ़ाने से विवाह में आ रही दिक्कत या परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। इसके अलावा पाचन शक्ति ठीक से काम करने लग जाती है, ऐसा भी देखा गया है। आध्यात्म में मन लगने लगता है जातक का। ठीक है, आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा जिन भावों के स्वामी होते हैं, जैसा हमने बात करी कि जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित बातों में भी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलता है। मान सम्मान बढ़ता है जीवन काल के दौरान, वैवाहिक सुख को अच्छा करते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुमुखी विकास जीवन काल के दौरान होता है, यदि गुरु आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हैं और पुखराज यदि आपको सूट कर गया तब। अब मान लीजिए कि पुखराज ग्रह आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको एक अजीब सी बेचैनी होगी, पेट इत्यादि खराब रहने लगेगा, इस प्रकार की दिक्कतें रहने लग जाती हैं। ठीक है, यदि योग कारक ग्रह बन रहे हैं और योग कारक ग्रह बनने के बाद जिन राशियों में ये कारक होते हैं उन राशियों में बैठे हुए हैं, शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हैं, तभी आप इनका रत्न धारण करें। रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी जी से संपर्क करें और उनसे विचार विमर्श करें कि आप रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, यदि आप गलत तरीके से रत्न धारण करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि गुरु आपको फायदा ही देंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए अकारक हुए, नीच राशियों में या शत्रु राशियों में यदि बैठे हुए तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कत भी दे सकते हैं। फिर तो बिना कुंडली विश्लेषण के रत्न धारण करने से बचें। किसी भी लग्न की कुंडली में यदि गुरु ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हों, अब नीच अवस्था के मतलब है कि गुरु ग्रह मकर राशि के होकर यदि बैठे हुए हों किसी भी लग्न की कुंडली में, तब भी इनका रत्न धारण करने से बचना चाहिए, रत्न धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु ग्रह यदि कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हों, सहायक मार्केश बन रहे हों, तब भी इनका रत्न धारण करने से बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है। यदि गुरु ग्रह कुंडली में कारक नहीं है और दूसरे भाव में या सातवें भाव में इनकी राशि आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में भी सामान्य दृष्टिकोण से इनका रत्न धारण करने से बचा जाना चाहिए। यदि आप इनका रत्न धारण करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में संभावना बनती है कि ये फायदा कम नुकसान अधिक दें। इसीलिए पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, इसके पश्चात ही रत्न धारण करने के विषय में सोचें। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।